हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे आप सबका मैं मुकेश वर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल संडे था, कल की क्लास आपको नहीं मिली होगी, संडे को ऑफ रहता है। मंडे की क्लास आपको मिलेगी। तो आज हम पिछले 2 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। उन सब पक्षों को देखते हुए आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी संडे को ही एक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, समीक्षा अधिकारी सचिवालय का, तो उसका पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो उसका पेपर भी आज या कल में आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे आज 23 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज 23 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। 21 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको मिला था, 22 को संडे था और 22 को समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था। तो आपको समीक्षा अधिकारी के एग्जाम का जो पेपर हुआ है उसका हम सॉल्व कराएंगे। उससे पहले हम आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा कर लेते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स पिछले 2 दिनों में महत्वपूर्ण रहे हैं। फ्रेंड्स, पहले टॉपिक आपके उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित कौन सी टॉपिक है? तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया गया। कितने? 4। तो उड़ीसा में 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना। तो फ्रेंड्स, 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया गया है आपके उड़ीसा में। इसके अलावा करंट की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा में 4 कमर्शियल अदालतों की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके साथ जो हम ट्रेडिशनल पक्ष लेके चलते हैं, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा। जैसे उड़ीसा के बारे में चर्चा करते हैं हम, तो चिल्का झील के बारे में चर्चा करते हैं कि उड़ीसा में ही चिल्का झील है। चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। अभी कल के समीक्षा अधिकारी पेपर में पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन लैगून झील का उदाहरण है, तो चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। WTO का हेडक्वार्टर पूछ लिया, तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ये सारी चीजें मैंने आपको करंट अफेयर के साथ साथ कराया है। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हम ट्रेडिशनल चीजें देखते हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। आप चाहें तो कल का पेपर उठा लीजिए और पिछला 30 वीडियो हमारा, उसका एनालिसिस कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन मिला हुआ है। इसके अलावा नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल, इसके अलावा मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल कहाँ पे चलाए जा रहे हैं? उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी पूछे मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, ऐसी कोई चीज जो योजना या पहल मो से शुरू हो, तो मो वाली सारी पहलें या योजनाएं कहाँ की होंगी? उड़ीसा की होंगी। इसको दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपसे पूछे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में ही स्थित है। इसके अलावा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, फ्रेंड्स, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व आपके उड़ीसा में स्थित है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। फ्रेंड्स, अगली महत्वपूर्ण टॉपिक है कडालू ऐप। कडालू ऐप क्या है? तो कर्नाटक के उडुपी जिले में लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के उडुपी जिले में कडालू ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, तटीय पुलिस ने मछुआरों के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? मछुआरों के लिए। किसने लॉन्च किया है? तटीय पुलिस ने। जो वहां के कोस्ट पुलिस है, कोस्ट गार्ड वाली पुलिस है, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? तो मछुआरों के लिए। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कडालू ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक के उडुपी जिले में। इसके अलावा आप देखते हैं ट्रेडिशनल पक्ष कर्नाटक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम कर्नाटक की चर्चा करते हैं, तो कर्नाटक में ही अलमाटी बांध परियोजना है। कौन सी? अलमाटी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, कृष्णा नदी पे। तो फ्रेंड्स, कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध परियोजना स्थित है। इसके अलावा कृष्णाराज सागर बांध कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। कृष्णाराज सागर बांध आपकी कावेरी नदी पे है। अलमाटी बांध परियोजना आपकी कृष्णा नदी पे है। और यहीं पे यक्षगण नृत्य कर्नाटका का ही नृत्य है। तो ये 3 महत्वपूर्ण जानकारियां हमने पढ़ी उसके ट्रेडिशनल पक्षों के बारे में। कौन कौन सी? तो कर्नाटका में एक अलमाटी बांध परियोजना है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। सवाल पूछ सकता है। कृष्णाराज सागर बांध परियोजना कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। दोनों स्थित कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसके अलावा कर्नाटका के एक नृत्य के बारे में हमने जाना, जिसका नाम है यक्षगण नृत्य। तो फ्रेंड्स, हमारे करंट पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। हम करंट के साथ साथ वहां के ट्रेडिशनल पक्षों को लेकर चल रहे हैं, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका फ्रेंड्स ब्रिटेन से संबंधित है। तो ब्रिटेन से संबंधित क्या है? ब्रिटेन
ऐसा पहला देश बन गया जिसने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। कब से? 2030 से। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने 2030 से पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये डिक्लेरेशन कि पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा 2030 से। किसने किया है? ब्रिटेन ने। तो अगर ऐसा सवाल आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा पेपर में तो आप तुरंत टिक करेंगे। बस मैं जैसे पढ़ाते हुए चल रहा हूं, आप पढ़ते हुए चलिए, इसको नोट करते हुए चलिए। बस दो ही शर्तें हैं, रिवीजन और नोट्स। ब्रिटेन ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कब से? 2030 से। आपसे सवाल पूछेगा कि किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों के प्रतिबंध पे रोक लगाने की घोषणा की है 2030 से? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। अब देख लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिस जॉनसन। तो मॉरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है ब्रिटेन की? तो लंदन है। और वहीं पे अंतरराष्ट्रीय एमनेस्टी का मुख्यालय स्थित है। कहां पे? लंदन में। तो अंतरराष्ट्रीय एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में स्थित है। पीएम की बात करें ब्रिटेन की तो मॉरिस जॉनसन है। इसके अलावा राजधानी वहां की लंदन है। करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है 2030 से। किसने? ब्रिटेन ने। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, अगली टॉपिक हमारी जापान से संबंधित है। जापान से संबंधित यह है कि वहां की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो आपसे सवाल पूछेगा किस देश की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा जापान। तो फ्रेंड, जापान की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, डिक्लेरेशन की है। सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन देगा जापान, ब्रिटेन, भारत, मलेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जापान। आइए देखते हैं अब जापान के बारे में। तो जापान की राजधानी की अगर बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो में है और वहां के राष्ट्रपति योशी हिदेसुगा, वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति योशी हिदेसुगा हैं जापान के। ये जो वहां की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, ये किस लिए की है? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जापान की संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक फ्रेंड्स, सूर सरोवर झील चर्चा में है। यहां से सवाल पूछा ही जाएगा। सूर सरोवर झील क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सूर सरोवर झील कहां पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, सूर सरोवर झील यूपी के आगरा जिले में स्थित है। कहां पे? यूपी के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सूर सरोवर झील स्थित है, जिसको हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। आपसे सवाल पूछेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? सूर सरोवर झील को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के बारे में देख लेते हैं, उसके विभिन्न पक्षों के बारे में देख लेते हैं, ताकि अगर वहां से कोई सवाल पूछा जाए तो वो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए, यूपी में ही सुरक्षा कवच योजना चलाई जा रही है। सुरक्षा कवच योजना किस लिए चलाई जा रही? महिला सुरक्षा के लिए। ये सवाल अभी कल के पेपर में पूछा गया है कि सुरक्षा कवच योजना किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा, पशुधन बीमा या दो विकल्प और कोई दिया था। तो फ्रेंड्स, सुरक्षा कवच योजना आपके महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही। कहां पे? यूपी में। और यूपी में ही नवीन रोजगार छतरी योजना चलाई जा रही। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच योजना किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है। वर्तमान में करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है कि सूर सरोवर झील को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, हमारी अगली टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पार्कलेज ने, किसने? पार्कलेज ने भारत की जीडीपी 2021 में -6.4 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो पार्कलेज ने भारत की जीडीपी 2020-21 में -6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो कहने को तो भारत विश्वगुरु बन रहा है, लेकिन इकोनॉमी उसकी गर्त में जा रही है। अगर हम एशिया की ही बात करें तो बांग्लादेश की पॉजिटिव चल रही है जीडीपी, नेपाल की पॉजिटिव चल रही है, इंडोनेशिया की पॉजिटिव चल रही है। विभिन्न ऐसी कंट्रियां हैं, विभिन्न ऐसे देश हैं
जिनकी जीडीपी कोरोना काल में भी प्लस चल रही है, लेकिन भारत की जीडीपी गलत आर्थिक नीतियों के कारण लगातार नीचे जा रही है। फिलहाल ये चर्चा का विषय है, कभी इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बार्कलेज ने भारत की जीडीपी 2020-21 में -6.4 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये बार्कलेज क्या है? तो फ्रेंड्स, बार्कलेज ब्रिटिश नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। बार्कलेज क्या है? तो फ्रेंड्स, बार्कलेज ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसने भारत की जीडीपी 2021 में 20-21 में -6.4 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। किसने? बार्कलेज ने। तो ये हमने 6 करंट अफेयर्स पढ़ा है फ्रेंड्स। इसके आगे बाकी के 4 और करंट अफेयर्स देखते हैं, जो पिछले 2-3 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो 4 और करंट अफेयर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो आज की करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिक हम पढ़ के खत्म कर लेंगे, जो पिछले 2 दिनों से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आइए देखते हैं 7वीं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी किया गया है। कौन सा सूचकांक जारी किया गया है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 2 दिन पहले वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया है, जिसमें कुल देश शामिल किए गए हैं 194 और भारत का स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 77 है, 77। पहले स्थान पे कौन है? वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पे आपका उत्तर कोरिया है। अब सवाल ये आता है, एग्जाम में सवाल पूछने का पैटर्न बदल रहा है। वो केवल यही नहीं पूछते हैं कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है 2020 में। तो 2020 में तो हम जान गए 77वां स्थान है। अगर कुल देश पूछे तो वो भी जान गए कि 194 देश हैं। अगर ये पूछे कि 2020 के सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा है, तो उत्तर कोरिया रहा। लेकिन देखा जाता है कि वो पिछले साल का भी पूछ लेते हैं या दोनों का अंतर पूछ लेते हैं। तो जब हम पिछले साल के बारे में जानते रहेंगे कि पिछले साल भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो अंतर निकाल रहेंगे कि इस बार रैंकिंग में भारत ने कितनी बढ़ोतरी की है या कितनी घटौती की है। तो फ्रेंड्स, 2019 में भारत का स्थान 78 था। वर्तमान में या 2020 वाले सूचकांक में 77 हो गया है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77 है और 2019 में भारत का स्थान 78 था। अगर आपसे पूछे कि वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक कौन जारी करता, पूछ सकता है, तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है? ट्रेस इंटरनेशनल। यह एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है। तो ट्रेस इंटरनेशनल एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है, जिसके द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। अब आइए देखते हैं अगली टॉपिक कौन सी है। तो फ्रेंड्स, हमारी अगली टॉपिक है मेघालय। मेघालय क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? तो मेघालय इसलिए चर्चा में है कि वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पे हस्ताक्षर किए हैं। तो मेघालय को वर्ल्ड बैंक के द्वारा कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन दिया जा रहा है। $120 मिलियन की परियोजना पे हस्ताक्षर हुआ है। जब यहाँ पे चर्चा वर्ल्ड बैंक की आ गई है, तो हम पूरे वर्ल्ड बैंक के इतिहास के बारे में देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी और 1944 में उसका हेडक्वार्टर अगर देखें, मुख्यालय, तो वाशिंगटन डीसी में है, जिसको हाल ही में अभी अमेरिका का 51वां प्रांत घोषित किया गया है। अमेरिका का 51वां प्रांत। तो फ्रेंड्स, अमेरिका में अभी तक कुल प्रांतों की संख्या 50 थी, लेकिन हाल ही में वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का 51वां प्रांत घोषित किया गया है, जहां पे अमेरिका की राजधानी स्थित है। तो अगर आपकी अमेरिका की राजधानी कभी आपसे पूछे तो उसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, जिसको हाल ही में वहाँ का 51वां प्रांत घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक के सीईओ पे चर्चा करें, तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वर्तमान में उसके सीईओ डेविड मॉलपास हैं। डेविड मॉलपास वर्तमान में उसके सीईओ हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। फ्रेंड्स, आज की 9वीं टॉपिक अगर हम देखते हैं तो लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर किसकी पुस्तक है आपसे पूछ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लिखा है राजनाथ सिंह ने, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं।
राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक लिखा है। तो आपसे पूछ सकता है कि लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक के लेखक राजनाथ सिंह हैं, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। पिछले टर्म में 2014 से 19 के बीच में ये भारत के गृह मंत्री थे। आइए देखते हैं अगला, गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स, गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार द्वारा गिद्ध को बचाने के लिए हाल ही में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। तो ये हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा, जो पिछले 2 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण थे। उन करंट अफेयर से संबंधित हमने ट्रेडिशनल पक्षों भी चर्चा किया। होल समग्र व्यू आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। एक बार फिर से देखिए, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 77 है, 2019 में भारत का स्थान 78 था। कौन जारी करता है? तो ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। मेघालय को वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय उसका वाशिंगटन डीसी में है, जो कि हाल ही में अमेरिका का 51वां प्रांत घोषित हुआ है। और वहां के सीईओ, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान सीईओ डेविड मॉलपास हैं। इसके अलावा हमने लोकतंत्र के स्वर के बारे में पढ़ा। लोकतंत्र के स्वर पुस्तक किसकी है? राजनाथ सिंह की है। और गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये सवाल आपसे पूछेगा कि गिद्ध को बचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 2 वर्षीय आपसे खुद दे सकता, 3 वर्षीय दे सकता, लेकिन सही जवाब क्या होगा? गिद्ध को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। कब से कब के लिए? 2020 से लेकर 2025 तक के लिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने ये आज के करंट अफेयर्स के टॉप 10 टॉपिक और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सब एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। गुड लक।